राम राम मौसी। और थारे जच्चा बच्चा ठीक है? हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। ये देखो जी, ये शाम के टाइम की क्लिप है। आज मैं आपके साथ करूंगी अपना इवनिंग रूटीन शेयर। तो अभी मौसी निकाल रही हैं दूध, और आज दूध निकालने का काम मुझे करना है, क्योंकि मौसी बोल रही थी कि आज हमारे भैंस का दूध तू निकाल दियो। क्योंकि अगर एक ही इंसान भैंस का काम करता है ना, तो भैंस को उसकी इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि वो फिर उसी को दूध देती है, वो किसी और को दूध नहीं देती। और फिर ये उस बंदे के लिए आफत का काम बन करती है। जैसे कि मौसी है, मम्मी है, उनको कहीं पे बाहर जाना पड़ जाए तो फिर उसमें दिक्कत है, क्योंकि भैंस फिर दूध नहीं देती। तो इसीलिए मौसी बोल रही थी कि आज भैंस का दूध तू निकाल दे, जिससे कि थोड़ा सा अदल बदल सा हो जाएगा, हेर फेर सा हो जाएगा। कोई दूसरा इंसान अगर, जैसे कि अभी डिलीवरी हुई है इसकी, अभी 10 ही दिन की हुई है ये, तो अगर कोई और इंसान दार निकालेगा, दूध निकालेगा, तो फिर उसको इतनी ज़्यादा आदत नहीं होगी। तो जब कभी भी इमरजेंसी होगी या कहीं बाहर जाना आना पड़ जाएगा, तो वो किसी और से दूध निकलवा लेगी। ये काम सिर्फ उसी टाइम पे होता है जिस टाइम पे भैंस की डिलीवरी होती है। 10 से 15 दिन के अंदर ही इसको आदत बन जाएगी, नहीं तो सिर्फ उस एक ही बंदे को दूध देने की। तो इसलिए आज दूध निकाल लूँगी मैं। और ये देखो जी, मैंने दूध निकाल दिया था, पर बाल्टी में दूध हो गया था ज़्यादा, तो मैंने मौसी को बोल दिया था कि मौसी अभी दूध आप ही निकाल लो। क्योंकि पशु का भरोसा नहीं है, वो पैर उठा दे, तो जिससे कि पैर वैर उठा दे तो उससे दूध गिरने का डर रहता है। तो यही डर था मुझे कि कहीं ये दूध ना गिरा दे वैसे। तो इसीलिए मैंने मौसी को बोल दिया कि दूध अभी आप निकाल लो पूरा। और ये देखो जी, आयु ने पिया है अभी दूध। तो जिस टाइम पे दूध निकालते हैं, ये तो एक नॉर्मल सा व्यू है गाँव का। बच्चे दूध जरूर पीते हैं, और स्पेशली जैसे कि अभी भी आयु बार बार जिद कर रहा है कि माँ और भी दे दे। तो ये देख लो बच्चों को। और ये देखो जी, दूध निकालने का काम हो गया है। तो अभी मौसी डालेगी इसको, भैंस को गुड़, क्योंकि इसकी डिलीवरी को अभी 10 ही दिन हुए हैं, तो इसको एक अच्छी डाइट दी जाएगी, जिससे कि जो भी इसके शरीर में मतलब कि वीकनेस आई है, तो वो दोबारा से अच्छे से रिकवर कर ले, अच्छे से ठीक हो जाए वो पहले से। और इस टाइम पे बहुत अच्छा खाना दिया जाता है। कम से कम 30 से 40 किलो तो गुड़ जाएगा, और 15 से 20 किलो खांड, और घी, और भी कुछ बहुत कुछ खाना डलता है। इस टाइम पे भैंस को हलवा बना के दिया जाता है। ये देखो जी, ये बाखर मिक्स करेंगे अभी इनके न्यार में। ये सूखा भूसा ले रखा है, उसके अंदर बाखर है, ये बिनोड़िया की खड़ है, चना है, और सिरसम की खल है। तो कई चीज़ ऐसी हैं जो भैंसों का एक अलग से फूड होता है, वो पहले से बना के रख दिया जाता है, जो कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे दूध निकालते हैं उस टाइम पे डलता है। तो अभी जब तक भैंस खाना खाएगी, ये मतलब कि अपना न्यार व्यार खाएगी, तो तब तक और काम निपट जाएंगे। और ये देखो जी, ये दोबारा से ये भैंस का बच्चा दूध पीने के लिए छोड़ रखा है वापस, क्योंकि जितना भी जो दूध बचा होगा दूध निकालते टाइम, वो उसको भी पी लेगी अभी। और जब तक भैंस का ये काम निपटेगा, तब तक बाकी के घेर के और काम हो जाएंगे। तो मौसी गोबर वगैरह डाल देगी। और ये हर घर का रूटीन है, कोई किसी एक स्पेशल घर का रूटीन नहीं है शाम का यहाँ का। और ये देखो जी, जैसे कि ना हमारी देसी लैंग्वेज में एक कहावत है कि वही लिकड़े मूंड और ओए ढूंढ। तो जैसे कि अभी डिलीवरी हुई है, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है भैंस के अंदर। और ये देखो जी, ये छोटी सी कटिया है, भले ये पशु है, पर पशु के साथ भी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि बच्चे बार बार इसको देखने को आ रहे हैं, और अच्छे से खेल रहे हैं इसके साथ में, अच्छे से लाड कर रहे हैं इसके। और ये देखो जी, थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखा दूँ आपको। ये सूखा भूसा है, तूड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, और ये पूरा 1 साल के लिए स्टोर करके रख रखा है। और ये पंखा लगा रखा है भैंसों पे। और ये रखी है कढ़ाई, जो भैंसों को हलवा वगैरह बना के दिया जाता है इस टाइम पे भैंस को। जैसे कि अभी भी इसका भैंस का जापे का टाइम चल रहा है, तो अच्छे से जापा निकाला जा रहा है इसका। अभी इसका अच्छा अच्छा खाना दिया जाएगा, जिससे कि ये बहुत जल्दी रिकवरी कर जाएगी। ये है हमारी भैंस से, इनकी डिलीवरी में भी थोड़ा ही टाइम बाकी है अभी। शायद इनकी वीडियो ना डाल पाऊँ मैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं यहाँ पे होंगी नहीं। तो पर जब कभी भी आगे आएंगे, तो तब इनकी वीडियो अपलोड करेंगे। और ये देखो जी, सावन का महीना हो गया है स्टार्ट, तो गांव में तो बच्चों के झूले डल चुके हैं।
बच्चे बहुत झूलते हैं और एक अच्छा सा काम मिल रहा है बच्चों को। बस जल्दी जल्दी से अपना होमवर्क कर लेता है, क्योंकि इसको पता है कि होमवर्क किए बिना तो जाने नहीं देंगे, तो जल्दी से निपटा लेता है वो अपना होमवर्क वगैरह जो भी कुछ काम होता है उसका। फिर उसके बाद उसको भी झूलना होता है और सभी बच्चे शाम के टाइम इकट्ठे होकर झूलते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा व्यू होता है उस टाइम पे। और ये देखो जी, मैं तो खैर अभी तो हम तो नहीं झूलते, जब छोटे बच्चे थे तो जब हम भी बहुत ज़्यादा झूलते थे, पर अब तो थोड़ा सा सिस्टम ऐसा हो रखा है कि मतलब कि चक्कर वक्कर आने लग जाते हैं। और ये देखो जी, ये शाम का टाइम का व्यू है, ये 7:30 बज चुके हैं, अभी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है। तो मम्मी बोल रही थी कि मौसम ऐसा ही हो रखा है, तो पहले तुम लोग खाना खा लो, उसके बाद फिर और भी काम है, क्योंकि मम्मी को भैंसों का नियार करना है। तो उससे पहले मम्मी खाने पीना बना देवेंगी, फिर बाद में शाम रात को 10:30 बजे ही बंधेंगे अंदर। पर मौसम अगर जो बारिश वारिश ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो पहले भी बांध लेते हैं। और ये देखो जी, आज सब्जी बना रखी है हमने, आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना रखी है। तो अभी मैं फ्रिज से लेके आई थी कुछ एक सामान, फ्रिज रखी है ऊपर, तो बच्चे तब तक अपना खाना डाल लेंगे और खाना खा लेंगे। मैं दही लेके आई थी, प्रांजल दही के बगैर खाना नहीं खाता। शाम का टाइम है, इस टाइम पे देते तो कम ही है, क्योंकि रात के टाइम पे दही इतनी ज़्यादा ठीक नहीं होती, पर मजबूरी है, क्या करे, बच्चे बहुत बार इतनी ज़्यादा जिद कर लेते हैं कि वो उनकी जिद पुगानी भी पड़ती है, फिर ये उसके बगैर खाना नहीं खाएगा। और ये देखो जी, वेदांशी की कुछ अलग लेवल की ही मस्ती चल रही है। वेदांशी अभी मम्मी को दिखा रही थी छिपकली, क्योंकि खुला घर है यहाँ पे, छिपकली वगैरह तो हैं ही, आस दिखती ही ये रहती हैं, तो वेदांशी को एक अच्छा काम मिला रहता है ये सब कुछ देखने का। और मैंने बच्चों का खाना डाल लिया है, तो मैं एक बार खिला दूंगी अभी बच्चों को खाना, और बच्चों को खाना खिलाना भी सच में एक बहुत बड़ी टास्क है। और वेदांशी तो एक जगह बैठ के खाना नहीं खाती, वेदांशी घूम घूम के खाना खाती है, बहुत मुश्किल से खाना खिलाना पड़ता है वेदांशी को। तो और प्रांजल के भी बहुत ज़्यादा नखरे हैं, खाना खाते टाइम ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, ये करना, वो करना, तो बच्चे कुछ ऐसे ही करते हैं खाना खाते टाइम, तो आनाकानी 70 बहाने खड़े हो जाते हैं उनके, जिस टाइम पे खाने का काम होता है। और जिस टाइम पे खेलने का होता है तब कोई वो नहीं है, चाहे कुछ भी काम है, सब कुछ खड़ा पड़ा छोड़ कर फिर बस इन्हें खेलना ही है उस टाइम पे। और ये देखो जी, खाना इस टाइम पे थोड़ा टाइम लगता है खाने में, क्योंकि मैं भी बच्चों के साथ ही खाना खाती हूँ, एक आदत सी बन जाती है बच्चों के साथ खाना खाने की, फिर बच्चों के बिना खाना खाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, मन सा नहीं लगता, और मेरा तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो जब बच्चों को खाना खिलाती हूँ तो उसी टाइम पे खाना खाती हूँ, ये एक आदत बन चुकी है। और ये देखो जी, अंशु का खाना पीने का काम निपट गया है, उसने खाना खा लिया है, तो वो आ गई है, अभी बाहर आ गई है दोबारा से, ये अंदर कुछ काम से गई थी, और अभी थोड़ी बहुत देर तक ऊपर छत पे टहलने के लिए भी जाएंगे। मैंगो खाना, मैंगो खाना, मैंगो दूँ, चलो भी, अच्छा वे मैंगो ले रहे हैं, तो तेने भी मैंगो चाहिए, ले मम्मा देवगी मैंगो। दांशु खाना खा लिया, दांशु, ए दांशु खाना खा लिया। ये देखो जी, खाने पीने का काम सारा निपट चुका है, उसके बाद अभी कर लेंगे एक बार बर्तन साफ। अभी ये 8 सवा 8 बजे की ही क्लिप है, तो मौसम की वजह से काम थोड़ा जल्दी जल्दी से कर रहे हैं कि कहीं बारिश वारिश ना जाए, क्योंकि और ये देख लो, वेदांशी कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच रही है अभी इस टाइम पे। तो वेदांशी खेल रही है मम्मी के साथ में, एक जो बोलते हैं ना वो दादी नानी रात के टाइम पे कहानियाँ सुनाती है, बच्चों को खिलाती है, तो वही काम चल रहा है वेदांशी का भी। तो अभी मम्मी वेदांशी को तारे दिखा रही है, चांद और तारे देख रही है यहाँ पे, बगड़ में लेटने के बाद ना तो ऊपर से दिखते हैं चांद और तारे दोनों के दोनों। तो शाम के टाइम वेदांशी डेली की डेली ये काम करती है, यहाँ पे लेट के मम्मी को भी दिखाती है और खुद भी देखती है। और अब ये लेटे लेटे दोनों की दोनों माँ बेटी सारे घर की छिपकली भी गिन देवेंगी कि घर में कितनी छिपकलियाँ, जितनी भी इनको दिखती रहेंगी, साथ के साथ में छिपकलियाँ भी देख रही हैं। और ये देखो जी, अभी मैं और आयुषी कर देंगे बर्तन साफ। एक ये चीज़ तो है, अगर जो दो बंदे काम करते हैं ना तो उसमें पता नहीं लगता, काम बहुत जल्दी से हो जाता है और अच्छा इंजॉयमेंट सा भी होता है। अभी मैं और आयुषी बातें कर रहे हैं, तो आयुषी यही बात कर रही थी कि मौसी आपकी प्रैक्टिकल की तैयारी होगी क्या, क्योंकि नेक्स्ट डे ही मेरी प्रैक्टिकल है। तो मैं यही कह रही थी कि नहीं भाई, थोड़ी सी रहती है तो मैं अभी करूँगी। तो आयुषी तो बल्कि बोल रही थी कि मौसी आप अपना काम कर लो, मैं कर दूँगी ये वाला काम, तो पर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, बच्चे हैं
जल्दी से काम निपट जाएगा। तो ये भी अपना बैठ के टीवी देख लेंगे या फिर कुछ और कुछ देर के लिए अभी या तो ऊपर छत पे जाएंगे या फिर गली में ही टहल लेंगे, जैसे कि खाना पीना खाया है अभी तो थोड़ा सा डाइजेस्ट सा हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे ना शाम के टाइम यहाँ पे गली में भी बैठते हैं सारे भाभी, और तो शायद यहाँ पे भी बैठ सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। बात करो, किससे बात कर रही है? वेदांशी को मिल गया पापा का फोन आया है वाला। क्या बात कर रही है? बात करो फिर, चलो बात कर बेटा, बात कर, बोलो थैंक यू। दांशु 1 2 3 4 5 मम्मा पापा माँ दादा, दादा बोलिए दांशु। और ये देखो जी, ये 10:30 बजे की क्लिप है। तो बच्चे अभी बैठे, वेदांशी सो चुकी है और बच्चे देख रहे हैं, अभी टीवी देखने लग रहे हैं और मम्मी भी यहीं पे लेटी है। और अभी इन्होंने पिया है, सभी ने दूध दाद पिया है। तो बस ये दूध के बर्तन रहते हैं अभी, तो ये दूध के बर्तन साफ़ करके बस फिर उसके बाद सोना ही है और थोड़ी बहुत बातें होंगी। और जी जो कोई चैनल पे नया है जी, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।